नहीं नहीं नहीं, इसको लेके जा, बाहर लेके जा। मम्मी की रस्सी ले ले, मैं हमारे को मेरी जगह से रस्सी ले। नहीं चुप कर, लेके जा इसको, बाहर लेके जा, बाहर लेके जा, बाहर लेके जा। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी घर पे आया था कुछ ऑरेंज को, फिर दो दिन तक मैंने ना इसको शॉपर में रखा हुआ था, क्योंकि जब आया था तो मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने कहा इसको यूँ ही रहने देती हूँ। फिर ऐसा होता है ना कि रखे रखे आप भूल जाते हो, फिर वो ना सड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सर्दी है फिर भी, लेकिन ना ऐसा हो जाता है। तो फिर मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा अभी बच्चे हैं नहीं, तो मैंने इसको एक बास्केट में निकाल के मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, क्योंकि सर्दियाँ है तो मैंने इसको टेबल पे ही रख लिया। और जिसको खाना है तो सामने देख के याद होगा। तो बच्चे तो उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, अगर हाथ लगाएंगे भी तो सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए कि इसको छील कर दो, इसको ये करके दो, वो करके दो। तो बच्चे खाएंगे भी नहीं, क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद है फ्रूट्स। और उसके बाद जी मैंने ये सब चीज़ें रख लिया। तो इनके साथ ही ना कुछ वेजिटेबल्स वगैरह घर पे आए थे, तो फिर मैंने उसको क्या किया, इनको भी टेबल पे मैंने रख लिया था। ये मैंने उसके बाद के दिन आपको बता रही हूँ, क्योंकि फ्रिज में जगह नहीं थी। तो सब्ज़ी आई थी, फिर मैंने कहा इसको मैं बास्केट में निकाल के मैं फैला के रखती हूँ, क्योंकि सर्दी है तो कुछ होना नहीं है इसको। लेकिन मैंने इसको सर्दी रखा था, वैसे तो ये फ्रेश पड़ी हुई है। अब जब मैंने कहा चलो आज इसकी मैं वेजिटेबल जो ना बना देती हूँ, इनकी सब्ज़ी बना देती हूँ। तो आज हस्बैंड कह के गए थे कि सब्ज़ी बना देना, लेकिन ना सूखी वाली बना देना, ज़्यादा इसको पिघलाना नहीं। तो अभी मैं सब्ज़ी लेकर बैठी ही थी, पर ऐसा होता है ना कि बच्चे आ जाते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो करने के लिए। तो फिर मैं सब्ज़ी काटने के लिए बैठी हुई थी, तो अमान ने तंग किया कि मुझे भी करने दो, मैं भी काटूंगा। तो फिर मैंने कहा चलो फिर मटर छील दो, ये कर लो। तो अभी अमान बैठ के मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करा रहा है, साथ में आयत भी आसपास घूम रही है। तो मैं सब्ज़ी लेकर ना नीचे ही बैठ गई हूँ। मैंने कभी ये लेके मैं ऊपर खड़ी होंगी, आयत मेरे पीछे पीछे घूम रही है, तो मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे बैठ के इसको नीचे आराम से कट कर लेती हूँ, मुझे परेशानी भी कोई नहीं होगी। आप मेरे साथ आयत को देख सकते हैं साथ साथ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बच्चों को कोई चीज़ आसानी के लिए दे दो कि थोड़ी सी हेल्प कर दो, लेकिन बच्चे करते तो है, लेकिन उसके साथ ना बच्चे काम को और ज़्यादा बढ़ा भी देते हैं। तो अभी ऐसा ही कुछ हुआ था कि आयत यहाँ पे मेरे साथ बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो सही है, और आयत मटर देखती है तो भागी भागी आती है। तो देखें आप, ये बच्चे भाई को छेड़ रही है। मैंने दिया था उसको सब्ज़ी काटने के लिए, अब ये देख रही है कि ये लोग भी इसमें डाल रहे हैं, तो मैं भी इसमें डाल देती हूँ। तो बस छिलके हो मटर हो उठा के बस वो बास्केट में डाल रही है। ये भी अपने तरीके से अपने हिसाब से हेल्प कर रही है। तो अभी इसका भाई इसको नहीं देगा तो इसको थोड़ी परेशानी होगी कि मुझे नहीं दे रहा है। तो इसके बाद ना ये यहाँ पे खड़ी होकर कुछ देर देखेगी। तो अमान मुझसे ना सब्जियां मांग रहा था, वो कह रहा था मुझे छुरियाँ दे दो, मैं छुरी से कट करूँगा। तो मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नहीं छुरी नहीं, ये जो मैंने सिंपल वाला काम दिया है वो वाला करो, क्योंकि यही सबसे इजी काम है, बाकी कोई खतरे वाला काम तो है नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से, मटर में कभी कभार कीड़े निकल आते हैं। तो अभी ये थोड़ा से मुझसे बातें वगैरह कर रहा है, और आयत इसको देख रही है। तो ऐसा मतलब बहुत कम ही होता है कि बच्चे मुझे बहुत ही परेशान किए बगैर कोई काम करे। तो ज़्यादातर तो ये लोग मुझे बस तंग करने के लिए करते हैं। अभी भी ये थोड़ी देर करेगा, उसके बाद मुझे परेशान करने, मैंने कहा चलो चलो निकलो यहाँ से, उसके बाद मैं इसको उठा दूँगी। जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है, भूल नहीं जाना है, जैसा तेरा। तो राहिल ने भी देखा कि हम सब सब्जियां कट करने में मसरूफ़ है, तो मैं भी अंदर बैठ के क्या करा, तो वो भी आ गया था मटर छीलने के लिए, तो थोड़ी बहुत हेल्प वो भी कराएगा। उसके बाद जी यहाँ पे आप देख सकते हैं आयत है ना, यहाँ पे से मटर उठा के मुंह में डाल देगी, तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी ये देखिए यहाँ पे से कुछ सब्जियाँ उठा के ये फेंक रही है, मैं हम लोग डाल रहे हैं और ये निकाल के फेंक रही है। फिर इन सब्जियों में इसको मटर मिल जाएगी, इसने ये मटर उठा के फिर अब मेरे लिए थोड़ा सा मज़ीद काम और बढ़ा देगी। मटर ये चबा के निगल लेगी। तो वैसे तो साबुत होता है तो ये कुछ नहीं करती, मुंह में वापस निकाल लेती है। इसने क्या किया, इसको थोड़ा सा ना तोड़ दिया था, तो जिसका रस, जो कड़वा रस इसके मुंह में गया, कच्ची सब्ज़ी है तो ज़ाहिर सी बात है इसको थोड़ा सा तो कसीलापन रहेगा। तो उसके बाद ना इसने ये क्या करेगी, उल्टी करने लगेगी। तो ये इसने मेरा काम और बढ़ा दिया। मैं समझी यहाँ पे से इसने कुछ सब्ज़ी वगैरह उठा के मुँह में डाला, मतलब मिर्ची वगैरह उठा के डाल ली है। वैसे तो मैंने मिर्ची वगैरह सब साइड में रखा, फिर इसके सामने नहीं रखा। अभी ये सब सब्ज़ियाँ उठा के फेंकने में मसरूफ़ है कि यहाँ से थोड़ा सा मैं इनका काम और बढ़ा देती हूँ।
तो जो सब्ज़ियाँ मैंने रखी थी बाहर ना, तो सब्ज़ियों में मुझे वैसे तो कोई मसला नहीं हुआ था, सब्ज़ियाँ बिल्कुल फ्रेश ही थी, लेकिन ना मतलब सड़े नहीं थे, ख़राब नहीं हुए थे। बस ये हुआ था कि सब्ज़ियाँ मुरझा गई थी। जो फ्रेश और सब्ज़ियाँ थी, यानी यानी कि जो इसकी सब्ज़ियाँ, जो हरे-हरे पत्ते थे ना, वो खड़े-खड़े से थे, ये थोड़ी मुरझा गए थे। बस मैंने यही देखा, उसके बाद मैंने कहा हर तरफ से मसला है, शॉपर से निकाल के रखो तो मसला, नहीं निकाल के रखो तो मसला। तो बस मैंने यहाँ पे से आज मैं इसको सब्ज़ियाँ कुछ कट करके, उसके बाद जो कुछ सब्ज़ियाँ कम हो जाएगी, उसके बाद मैं फिर इसको फ्रिज में एडजस्ट कर लूँगी, रख लूँगी फ्रिज में। अभी आज मैंने सोचा मैं मिक्स सब्ज़ी बना देती हूँ। थोड़े बहुत मैंने थोड़े से गाजर ले लिए, थोड़े से शिमला मिर्च भी 2 आए थे बड़े-बड़े, तो फिर मैंने एक ले लिया था। तो शिमला मिर्च की भी मैंने दिखाया था, थोड़े से उसमें भी थोड़ा सा सॉफ्ट होना स्टार्ट हुआ था। पता नहीं आजकल की सब्ज़ियाँ कैसी है, एक दिन भी रख नहीं सकते कि वो सड़ना स्टार्ट हो जाती है, गलना शुरू हो जाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं कट करके ले लूँगी, साथ में मैं आलू भी ले लूँगी। तो मैं मिक्स वेजिटेबल्स बना रही हूँ, जो कभी कभार अच्छी लगती है सब्ज़ियों के साथ। वैसे तो नहीं खाते, लेकिन बच्चे भी नहीं खाते, हस्बैंड भी नहीं खाते, तो कभी कभार चलता है। तो इस बार ये सर्दियों में आपको पता है कि काफ़ी अच्छी फ्रेश सब्ज़ियाँ आ रही होती है, हर तरह की सब्ज़ियाँ आ रही होती है, तो फिर ना मैं अच्छे लगते हैं ना कलरफुल से सब्ज़ियाँ, तो इस बार मैंने मंगवाया। तो चलो मैं आज बनाती हूँ। मैंने कहा चलो बहुत दिन बाद कुछ सोचना पड़ता है ना कि क्या क्या बनाए, क्या नहीं बनाए, क्या नहीं बनाए, हर रोज़ का परेशानी है ना। तो मैंने कहा चलो आज मिक्स वेजिटेबल बनाए। तो मैंने इसके पापा से पूछी, तो उन्होंने भी हाँ कर दी। तो अभी मैं फ़िलहाल मैं सब चीज़ कट करके साथ में ले लूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अचानक से छुरी छोड़ी थी, क्योंकि आयत ने यही काम किया था जो मैंने बता चुकी हूँ कि उसने मटर खा लिए थे। मुझे लगा था कोई इसने मिर्ची वगैरह कोई दूसरी चीज़ उठा के मुंह में डाल दी थी। तो मुझे डर लगता है ना कि बच्चे कुछ भी उठा के मुंह में डाल देते, पता नहीं क्या डालते हैं आजकल, ऐसे ऐसे हाथ से सुनने में आते। तो मेरे अंदर तो बड़ा खौफ सा आने लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से। अब मैंने इनको उठा दिया, मैंने कहा बस अब तुम लोग निकलो यहाँ से। मैंने इनसे सब्जियाँ वगैरह ले ली। अब मैंने कहा इसको लेकर जाओ कमरे में, बहुत होगी तुम लोग की हेल्प, अब नहीं चाहिए मुझे। तो बस अभी भाई बहनों को मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। मैंने कहा चलो निकलो। उसके बाद जो थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ वगैरह थी, मैंने खुद से कट कर ली। कट तो मैं खुद कर लेती हूँ, लेकिन ना बच्चे होते तो बच्चों को भी देखना पड़ता है। थोड़ा सा बच्चों के साथ थोड़ी सी बंदा हेल्प करा ले तो बच्चे थोड़े से सीख लेंगे। लेकिन कभी कभी इतने ज़्यादा परेशान करते हैं तो मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, चलो निकलो मैं खुद ही से कर लेती हूँ, मैं उनको अक्सर ऐसा बोलती हूँ। तो उसके बाद जी मैंने यहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह कट कर ली थी। सब्जियों को मैंने धो के रख लिया था, तो बाउल में मैंने रख लिया फ़िलहाल के लिए। मैंने कहा उसके बाद धो के मैं उठा लूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पे तेल चढ़ा दिया, उसमें मैं प्याज डाल दूँगी। बड़े साइज़ का जो प्याज है ना, वो मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज ले लिया। तो उसके बाद प्याज को मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी। तो उसको मैं डार्क ब्राउन या कोई कलर नहीं दूँगी, बस इसको सॉफ्ट कर लूँगी ताकि ना थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें कुछ वो मसाले लूँगी जो कि अपने खड़े मसाले होंगे, जैसे कि इसमें होगा राई है, राई जो हमारा हाँ राई, सरसों है, कलौंजी है, और ज़ीरा है, और साथ में है साबुत धनिया मैंने ले लिया। तो ये सब्जियों में अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर अच्छा आता है, कड़कड़ा जाता है। तो मैंने इन सबको साथ में डाल दिया। अभी थोड़ा सा इसको कड़कड़ा लूँगी। उसके बाद साथ में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। तो इसको भी मैं कुछ देर भूनूँगी। तो इसको भी मैं जलाऊंगी नहीं, बस कुछ ही देर भूनूंगी। तो उसके बाद मैं इसमें कुछ जो मसाले हैं हमारे, वो मसाले डाल दूंगी। मसाले में मैंने डाला यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब ना मैंने धनिया पाउडर डाला है, और साथ में मैंने मिर्ची पाउडर डालूंगी, जो वो मैं डालूंगी आधे चम्मच के करीब। तो मैं मिर्ची ना थोड़ा रोक के डालती हूँ, क्योंकि बच्चों का भी सोचना पड़ता है ना। तो मैं स्पाइसेस तो बना सकती हूँ, लेकिन फिर बच्चे कभी कभार अगर बच्चों को खाना होता है तो फिर ना वो उनके लिए मसला कर जाता है। इसलिए सोच के कभी कभी मैं डालती हूँ कि डालूँ कि नहीं डालूँ। बाकी मैं साथ में हरी मिर्च भी डालूँगी, और साथ में मैंने जो हल्दी डाली वो बिल्कुल 1/3 कह सकते, थोड़ा सा हल्दी डाला है मैंने, और साथ में मैंने नमक डाल दिया जो करीबन 1.5 चम्मच के करीब। तो अभी इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा इसके साथ पानी डालूँगी, ताकि जो मेरा मसाला है वो जलने ना पाए। तो मुझे यहाँ पे तेल थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि ये कढ़ाई जो है ना थोड़ी बड़ी है, तो इसमें अक्सर ऐसा लगता है क्योंकि फैल जाता है मसाला। तो मैंने थोड़ा सा तेल और इसमें ऐड कर दिया। मैंने कहा सब्ज़ियाँ कोई मसला नहीं, ड्राई कर लेगा।
तो अभी मैं इसको भून लूँगी। अब साथ में मैं टमाटर कट करके डाल रही हूँ। टमाटर जो मैंने लिए हैं ना, तो वो 2 टमाटर लिए हैं, 2 या 3 ऐसे ही कुछ है। तो टमाटर है ना, ये एकदम से लाल वाले नहीं है, थोड़े से कच्चे-कच्चे आजकल से टमाटर आ रहे हैं, छोटे-छोटे साइज़ के आ रहे हैं। तो ये दरमियाने साइज़ के मैंने जो टमाटर ले लिए, इनको भी मैं कट करके डाल लूँगी। उसके बाद मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी। तो जो मसाला है, मैंने थोड़ी देर इसको भूना। उसके मैंने टमाटर इसमें मैश नहीं की, क्योंकि मैंने कहा ये भी सब्ज़ी है, तो सब्ज़ियों के साथ ये मिक्स हो जाएगा, कोई मसला नहीं, थोड़े से खड़े-खड़े रह जाएंगे। तो अभी मैंने जो सब्ज़ी है जो यहाँ पे वॉश करके बाउल में रख लिया था, तो मैं बस इनको उठा के डाल दूँगी साथ में छान के। तो अब आप कितने प्यारे लग रहे हैं ना सब्ज़ियाँ, कलरफुल सी सब्ज़ियाँ, सारी सब्ज़ियाँ जो मिक्स होती है। तो मैं मेथी भी डालूँगी, लेकिन मेथी मैंने अलग से कट करके रखे हुए हैं। उसको थोड़े से मेरे लिए मुट्ठी भर मैंने मेथी ली है, उसको मैं अलग से ऊपर से आखिर में डाल दूँगी। तो फ़िलहाल अभी मैं ये सारी सब्ज़ियाँ मैं डाल दूँगी, साथ में डाल दूँगी सबको, ताकि ये अच्छे से पक के एक जान हो जाए, मतलब ज़्यादा एक साथ ही गल जाएंगे सब्ज़ियाँ। तो अभी मैं इन सबको अच्छे से थोड़ा सा पहले सब्ज़ियों को यूँ ही भूनूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब्ज़ियों का एक-एक दाना भी मैं उठा के डाल दूँ, क्योंकि ये रिस्क है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो मैं बाउल में जितने भी थोड़े बहुत छोटे-छोटे मटर हैं जो नीचे बैठ जाते हैं, मैं उनको भी उठा के डालने की कोशिश करी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सब्ज़ी जो अभी फ़िलहाल मैंने इसमें पानी नहीं डाला, मैंने कुछ देर इसको यूँ ही तेल में भूना है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, जैसे आधे कप के करीब, जैसे थोड़ा सा जो हमारे सब्ज़ियाँ हैं ना, वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। मैं इनको गलाऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे थोड़े से खड़े-खड़े बनाने हैं। तो बस इतना आधे कप के करीब मैंने पानी डाल दिया। तो कढ़ाई जो है ना बड़ी है, और थोड़ा सब्ज़ियाँ आप देख सकते हैं इसको आधा हुआ है। तो छोटा बर्तन लेने से फिर ये होता है ना, इसको हिलाने-मिलाने में मुश्किल हो जाती है। मैंने कहा ये सही है, चलो आराम से मैं कुक कर लूँगी, टेंशन नहीं होगी ना फिर। तो ज़्यादा सब्ज़ियाँ मैं नहीं बना रही, बस यूँ ही जैसे 2 टाइम का या 1 टाइम का बच्चे आराम से खा लें, या हो जाए ना। तो अभी यहाँ पे मैं जो टमाटर गोभी वगैरह है ना, सब कुछ थोड़े से अच्छे से फ्राई वगैरह हो चुके हैं। तो मैंने कहा अब मैं इसमें जो मेथी है ना, वो मैंने तोड़ के इसमें ऊपर से रख दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ है ना, काफ़ी हद तक मेरा गल चुका है। तो बस इसको मैंने बस थोड़ी देर और पकाना है, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत पानी रह चुका है। तो काफ़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी है। आखिर में मैं बस इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के, और फिर धनिया से गार्निश करके निकाल लूँगी। काफ़ी मज़ेदार सिंपल सी सब्ज़ी होती है, लेकिन कभी कभार बहुत ही मज़े की लगती है। तो अब हमारा जो सब्ज़ी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको कुछ देर रख लूँगी ढक्कन में, बर्तन में रख लूँगी। तो सब्ज़ी खाना वगैरह बनाने के बाद ना, सब्ज़ी मैंने कंप्लीट हो चुका था मेरा। उसके बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए कमरे में आई, तो कमरे के सामने जो हमारी खिड़की है, उसके बिल्कुल सामने ना मुझे ये वाला सीन नज़र आया। तो मैं काफ़ी देर तक देखती रही, फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैं इसको वीडियो में कैप्चर करती हूँ। मैं तो इंसान हो या चाहे जानवर, हर ताकतवर जो शख्स होता है या जानवर होता है, तो वो अपने से मज़लूम जो होता है ना, उस पे अपना ज़ोर आज़माई ज़रूर करता है। तो अ, अभी ये कह नहीं सकते कि भाई वो इंसान था, वो जानवर था। अब जानवरों में भी ये चीज़ देखेंगे कि मतलब वो अपने से छोटे में जो है ना, उन पे अपना जुल्म, अपना ताकत ज़ाहिर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही कुछ था। ये कौवा काफ़ी देर तक बैठा हुआ था। हालाँकि कौवा ना साइड में होके बैठा हुआ था, लेकिन वो चील जो है ना, वो भी बिल्कुल इसके साथ बैठी हुई थी। थोड़ा-सा फ़ासला था, बिल्कुल नज़रअंदाज़ करते हुए इसको बैठी हुई थी। तो जब मैं खिड़की पे गई ना, अचानक से जो चील था ना, वो उसने मेरी तरफ टर्न किया, और ऐसा लग रहा था वो मुझे गौर से देख रहा था। तो अभी वो शायद वो समझ गई थी भाई मैंने कौवे को उड़ा देना था। तो उसने क्या किया, फिर थोड़ी देर ना मेरी तरफ देखने के बाद ना, उसने जिस जिस कौवे की तरफ वो अनजान बन के, मासूम बन के बैठा, भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, तुम बैठे रहो, मैं कुछ नहीं कर। शायद बेचारे अपने दुख की बातें कुछ ज़ाहिर कर रहे थे। लेकिन जो ही मैं तरफ खिड़की पे गई, शायद उसको शक हो गया कि ये तुम्हें बता देगा या उसको उड़ा देगा, मेरा जो शिकार है उसको उड़ा देगा। तो फिर उसने क्या किया, मेरी तरफ देखने के साथ ही मैंने जैसे देखा ना, उसमें क्या, उसने कौवे पे झपट्टा मारने की कोशिश की। तो कौवा वो भी चौकन्ना होकर बैठा हुआ था, वो भी बैठा हुआ था। तो वो ना, उसने भी छलांग मार के और जंप करके उसने दूसरी साइड कर ली थी। सामने ही बैठी है, लेकिन उससे थोड़ी सी दूर है। तो फिर बेचारे चील को क्या, चील जो उसको क्या बोलता है, अंगूर खट्टे है, उसको हाथ ना लगा। वो कहते हैं ना, हाथ को आया मुँह ना लगा। तो बेचारा मायूस होके चील भी वहाँ से उड़ के चला गया। तो लेकिन कौवा अपने जगह पे रह गया।
तो इंसान में भी ये फ़ितरत होती है ना कि वो अक्सर आपने देखा होगा कि अपने से जो छोटे लोग होते हैं, जो अपने से कमज़ोर होते हैं, उन पे अपना ताकत या ज़ोर आज़माई ज़रूर करते हैं कि भाई ये तो छोटा है, ये हमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन कभी-कभी ना जो छोटा इंसान होता है, जो छोटे जिसको हम कमज़ोर समझते हैं, वो भी कभी-कभी कुछ ऐसी हरकतें कर जाता है कि हमें बहुत बड़ा सीख दे जाता है। तो बस मुझे कभी-कभी इन छोटी-छोटी चीज़ों से ना एक तरह की नसीहत मिलती है, एक सबक मिलती है अगर आप समझो तो। तो ख़ैर ये सारी बातें तो हो गई, कभी जानवरों को देख के, परिंदों को देख के कुछ बातें इंसान की फ़िलॉसफ़ी बातें याद आ जाती है। तो ख़ैर उसके बाद जी मैं यहाँ पे किचन में हम बातों-बातों में मैंने आपको रेसिपी नहीं बताई। तो ये रखा था, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने जो कारनामा सरअंजाम दिया था, यानी कि उन्होंने जो सेब का जो जूस बनाने के लिए जिसमें मिल्क शामिल किया था कि मैं दूध वाला सेब का जूस बनाऊँगा, तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया था, नाकाम हो गया था। और जो सेब उन्होंने लाया था वो गोल्डन सेब, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा पल्प था, जूस तो निकला नहीं था। तो वो बहुत सारा बनाया था, तो उन्होंने तो सब ज़ाया कर लिया था। मैंने ये 1 डब्बे के करीब इस तरह के ना, मैंने कहा ये दूध वाला है, तो जूस तो इसमें से निकला नहीं था, ये वेस्ट कर रहे हो आप, मैं रख देती हूँ, इसको मैं हलवा बना दूँगी। तो हलवा बनाने के लिए मैंने रखा था, तो मैंने कहा इसके हलवे बहुत अच्छे बनते हैं, ताकतवर होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, फल है और इसमें दूध भी जाएगा, कुछ इसमें गंदी चीज़ें या कुछ बेकार चीज़ तो नहीं जाएगी, वैसे भी फ़ायदा ही देगा। तो मैं इसको रख लेती हूँ, अच्छा लगे तो खा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ना हलवा बनाने के लिए मैंने घी डाला था, उसमें मैंने 2 इलायची डाल दिए थे खुशबू के लिए, उसको मैंने थोड़ा कड़कड़ाया था। और दूध में सेब तो मेरा पहले से ही था, ये अब पल्प वाला था, यानी कि ये ब्लेंड हो चुका था। तो और उसके साथ ही दूध भी था, तो मैंने रखा हुआ था। मैंने अब इसको क्या किया, मैंने इसके साथ ही फ्रीज़र से निकाल के रखा था ताकि ये मेल्ट हो जाए। अब मैंने इसको डाल दिया था घी में, उसके बाद मैं इसको भून लूँगी, कुछ देर अच्छे से भून लूँगी। फिर क्योंकि उसमें कलर नहीं था ना, तो इसलिए मैंने ना इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला था और उसके साथ मैंने थोड़ा सा शुगर ऐड किया था, तो बहुत ही यम्मी सा बन गया था। आप चाहो तो इसमें ड्राई नट्स डाल सकते हो। फिर जी शाम के वक्त में ये आहद जो बच्चे जो बाहर खेले जाते हैं, मेरा बेटा है आहद, वो बाहर गया था। वैसे तो वो बिल्ली वगैरह से बहुत डरता है और यहाँ तक कि वो ना चूज़ों वगैरह से भी डरता है, लेकिन पता नहीं क्या आज उसको क्या, मैं तो हैरान हुई थी। ये था इसलिए ना मुझे दरवाजे पे दूर से मुझे चिल्ला के आवाज़ दी कि अम्मी दरवाज़ा खोलो। मैं गई दरवाज़े का, पता नहीं क्या हो गया। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला ना, ये भागा भागा से अंदर की तरफ भागा और बिल्ली अंदर ले आया। मैंने कहा ये क्या, कैसे कर रही है? पहले उसने अंदर नहीं लाया, उसने कहा खोलो 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 भाग के गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। नहीं नहीं फिर नहीं, देखा इसको ये लेके जा, बिल्ली का बाहर बच्चा लेके ले जा। आया, काफ़ी इसका जो आवाज़ था ना काफ़ी तड़प रहा था। नहीं ये चुप कर, लेके जा, बाहर लेके जा, बाहर लेके जा, बाहर लेके जा। मैं थोड़ा सा अपना बाहर वॉइस लेके जा, रोकती हूँ, बाहर मैं उठा, आपको यहाँ की बाहर लेके जा, बातें बाहर। बताती हूँ। चल दे दे, अब बुला इसको, सही से पकड़, कटोरा गिरे नहीं, कट सही से पकड़। या अल्लाह, किस बच्चों को जाओ, लेके जा, लेके जाओ इसको, जाने ले जा, ले जा, और ड्रम के पास छोड़ क्या। आराम से सीढ़ी देख के उतर, बस अभी सीधा उतर, उल्टा उतर गिरेगा। मेरे साथ ले आया था, फिर बाद में मैंने बिल्ली को थोड़ा सा दूध दिया, मैंने इसको बाहर रख किया। मैंने कहा इस क्या करूँगी मैं, ये